मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 जून 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। बड़ी खबर यह है, भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अमेरिका की जेई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर प्लेन F-414 का इंजन बनाने का समझौता हो गया है। इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। वहीं जीई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। वहीं आपको बता दूं, इससे पहले भारत में एलन मस्क ने टेस्ला की फैक्ट्री लगाने की बात कही। पीएम से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा कि इसी साल के आखिरी तक भारत में टेस्ला फैक्ट्री के लिए लोकेशन फाइनल कर लेंगे। और बड़ी बात यह है, उन्होंने स्टारलिंक को भी भारत लाने की उम्मीद जताई है। इससे भारत के दूर दराज के गाँव तक इंटरनेट पहुँचने में काफी अधिक मदद मिल सकती है। आपको बता दूं, पीएम मोदी इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका गए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच और भी कई बड़े समझौते हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है बिपरजॉय तूफान से 14 जिलों के लोग प्रभावित हुए थे, उसमें कई लोगों के मकान तक टूट गए हैं। ऐसे में गहलोत सरकार 2000 करोड़ का पैकेज लाने की तैयारी में है। दरअसल राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्राकृतिक आपदा में जान माल का नुकसान उठाने वाले परिवारों को इतना जल्दी मुआवजा देने की सरकार तैयारी कर रही है। बड़ी खबर यह है, किसी की मकान की छत दीवार टूट गई है या फिर पूरा मकान ढह गया है तो उसी हिसाब से सरकार अब आंकलन करवाकर मुआवजा देने की तैयारी में है। और बड़ी खबर यह है, राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, अगर किसी को नुकसान हुआ है और वहां टीम नहीं पहुंच पाती है तो अपने क्षेत्र के ग्राम सेवक या पटवारी से संपर्क करें ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, सीएम अशोक गहलोत के हवाई दौरों पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़े सवाल उठाए हैं। राज्य ने कहा है कि सिर्फ हवाई दौरों से कुछ नहीं होगा, पीड़ित परिवारों को खाने के लिए राशन चाहिए, सरकार इनके पेट भरने की व्यवस्था करे। वसुंधरा ने कहा है कि हवाई दौरों से कुछ नहीं होगा, परिवारों को तत्काल राहत भी प्रदान की जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है, अगर आप किसान हैं और अपने खेत में खुद का मकान बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। अब आपको साहूकारों से कर्ज लेकर मकान नहीं बनाना पड़ेगा। किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से लोन दिया जाएगा। लोन की पात्रता किसान की भूमि TLC दर के आधार पर तय की जाएगी। खेत पर मकान बनाने के लिए किसान 2 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। दरअसल आपको बता दूं, इसके लिए प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। देखिए, आपको बता दूं, किसान को मकान बनवाने के लिए दिए जाने वाले लोन को 3 चरणों में दिया जाएगा। लोन चुकाने की अवधि 15 साल तय की गई है और समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज पर 5% की छूट भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। तूफान के गुजर जाने के बाद राजस्थान के अधिकतर जिलों का मौसम अब शुष्क बना हुआ है। लोगों को भयंकर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी हल्की बारिश का दौर जारी है, लेकिन बाकी हिस्से में तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अब पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून के पहले की बारिश 25 जून के आसपास हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान का मौसम अब साफ रहेगा, लेकिन 27 और 28 जून के आसपास हो सकता है पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर बारिश देखी जा सकती है। और मॉनसून के लिए तो राजस्थान के लोगों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 दिनों का। बहरहाल आगे बढ़ना होगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खुशखबरी है ये राजस्थान की महिलाओं और लड़कियों के लिए। बड़ी खुशखबरी ये है, आज से वोल्वो समेत सभी कैटेगरी की बसों में अब आधा ही किराया देना होगा और यह 50% छूट गुरुवार रात 12 बजे से मिलनी शुरू हो गई है। ये छूट राजस्थान
राजस्थान की सीमा तक ही मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और रोडवेज प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल पहले क्या होता था, केवल लोकल बसों में ही 50% छूट मिलती थी। इस वजह से महिलाएं काफी परेशान रहती थी और बस कंडक्टरों से अक्सर उलझ भी जाती थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में आज से महिला यात्रियों को अब आधा किराया देना होगा। उदाहरण देकर आपको समझाऊं, अगर आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, इस दौरान पुरुषों के जहां 100 रुपए लगेंगे, वहां महिलाओं को अब 50 रुपए ही देना होगा। महिलाओं के साथ ही बालिकाओं को भी राजस्थान की सीमा में RSRTC की सभी श्रेणी की बसों में 50% की रियायत दी गई है। वहीं देखिए, महिलाओं के लिए एक और खुशखबरी है। सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य की 55,816 आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% की वृद्धि, प्रति माह 4,098 रुपए मानदेय मिलेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।